खराज तहसीन पेश करेंगे उन लोगों को जो अपनी ईद को कुर्बान करके आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं। ये मुल्क भी हमारा घर है, ईद वहाँ मनाए यहाँ मनाए, तो हमारे लिए दोनों एक बात है। सब लोग ईद की खुशियाँ मना रहे हैं और हम यहाँ पर अपनी खिदमत को पेश कर रहे हैं। आप लोगों के लिए यहाँ पे हम सर्व कर रहे हैं, तो आप लोग भी सीरियस हों और अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं। 24 घंटे सेंटर खुला हुआ है। अब पब्लिक से यही रिक्वेस्ट है कि वैक्सीनेशन जितनी जल्दी हो लगवा सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद नवाज़ डायरी। ये व्यूअर्स, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में आज स्पेशल प्रोग्राम ईद के हवाले से कर रहे हैं और ईद कुर्बा के हवाले से जहाँ पर मुख्तलिफ लोग जो हैं वो अपनी ईद जो है वो अपनों में मना रहे हैं, उसी मौके पर यहाँ हम आज प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में खराज तहसीन पेश करेंगे उन लोगों को जो अपनी ईद को कुर्बान करके अपने प्यारों से नहीं मना रहे, आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं। वो पुलिस के जवान हो, वो फोर्सेस के जवान हो, वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर खड़े हुए जवान हो, या वो डॉक्टर्स हों जो फ्रंट लाइन सिपाही हैं, वो नर्सेज हों, या उस समय दीगर जो लोग हैं, उनसे आज गुफ्तगू करेंगे। उनसे पूछेंगे कि ईद कुर्बा है, आज ईद का दिन है, लेकिन वो अपने प्यारों में ईद मनाने के बजाय जो है वो यहाँ ईद जो है वो यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं और आप लोगों की हमारी खिदमत कर रहे हैं। एम्बुलेंस ड्राइवर से पूछेंगे कि क्या उनको अपने प्यारे अजीज़ नहीं है, दूसरे को प्यारों को उठाने के लिए वो आज ईद जो है वो ईद का दिन भी गुजार रहा है। तो आज का प्रोग्राम उन जवानों के नाम है जो कौम की खिदमत करते हैं। ईद जो है वो अपनी ईद को छोड़कर दूसरों को ईद को की खुशियों को बेहतर बनाने के लिए अपनी ईद को कुर्बान करते हैं। तो आज का प्रोग्राम उन जवानों के नाम जो इस कौम की खिदमत करते हैं। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा का मौका है और पूरी कौम जो है अपने घरों में अपने प्यारों के साथ ईद की खुशियां मना रही हैं, लेकिन प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ का आज स्पेशल एपिसोड ईद के हवाले से उन लोगों को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं जो लोग आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं, इस कौम की खिदमत कर रहे हैं। जी हाँ, वो मेडिकल के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों या किसी और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लोग हों, मुख्तलिफ म्यूनसिपल सर्विसेज के लोग हों या कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए एसेंशियल सर्विसेज के लोग हों, वो आप लोगों की खिदमत करते हैं। आज हम मौजूद हैं कराची के एक्सपो सेंटर में। यहाँ डॉक्टर्स मौजूद हैं, पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद है, नर्सेज मौजूद हैं, पुलिस मौजूद है जो आप लोगों को कोविड-19 से बचाव की वैक्सीन लगाने के लिए हर वक्त तैयार हैं। इनके भी अपने प्यारे हैं, इनके साथ भी इनकी ईद मनाने का दिल करता है, लेकिन आज वो अपनी ईद जो है वो कौम के नाम कर रहे हैं। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे नर्सेज से, फिर डॉक्टर्स से भी गुफ्तगू करेंगे। आप लोगों को सब लोगों को ईद की खुशियाँ मुबारक हों। स्काउट्स भी मौजूद हैं, पुलिस भी मौजूद है, नर्सेज और डॉक्टर्स। हम प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ की तरफ से आप लोगों को सल्यूट पेश करते हैं। आप लोगों से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आप बताइएगा कि आज का दिन जो है वो ईद का दिन है और लोग खुशियाँ मना रहे हैं, आप लोग यहाँ पर कौम की खिदमत कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। सब लोग ईद की खुशियाँ मना रहे हैं और हम यहाँ पर अपनी खिदमत को पेश कर रहे हैं। अच्छा, तो वो किसी प्यारों ने कॉल की, अपने रिश्तेदारों ने, घर वालों ने कहा कि आज कहाँ जा रहे हैं आप लोग, आज तो ईद का दिन है? जी बिल्कुल, सबने घर पे यही पूछा। तो आज तो छुट्टी है पर फिर भी हमें अपनी ड्यूटी पर आना, तो हमें अपनी जॉब को करना है। माशाल्लाह। आप बताइएगा कितने अरसे से इस शोबे से वाबस्ता हैं? जब से ये एक्सपो सेंटर स्टार्ट हुआ हम तब से ही यहाँ पे आ रहे हैं, पर हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम अपनी पब्लिक को सर्व कर रहे हैं और उन्हें इस कोविड-19 से जो है ना प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीन लगा रहे हैं। आप बताइएगा, मतलब कैसा महसूस करते हैं जब लोग खुशियाँ मना रहे हैं और अपने प्यारों के दरमियान हैं, आप यहाँ पर मौजूद हैं? बहुत अच्छा फील करते हैं, प्राउड फील करते हैं कि हम अपनी इम्यूनिटी के लिए, अपने पाकिस्तान को सेव करने के लिए यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। आप भी इसी शोबे से ताल्लुक़ रखती हैं, तो क्या मुश्किलात पेश आती हैं ईद के दिनों में जब लोग खुशियाँ मना रहे हैं? आप क्योंकि आपका ताल्लुक़ ख़ातून भी हैं, तो मेहंदी लगाना और दीगर चीज़ें, वो तमाम तर चीज़ें आप लोगों ने अडॉप्ट नहीं की? बिल्कुल, क्योंकि चूँकि हम नर्सेज हैं और हमारा काम है अपने लोगों के लिए सर्व करना। हर कोई लड़कियां अपना ईद के दिनों में तैयार होती है, रंग बिरंगे कपड़े पहनती है, चूड़ियाँ पहनती है, जबकि हम सफ़ेद लिबास में अपना यूनिफॉर्म पहने अपनी ड्यूटीज़ पे आ जाते हैं। सेकंड, हमें प्रॉब्लम ये जो है फेस करना पड़ता है, ट्रांसपोर्ट का बहुत इशू होता है, बसेज़ नहीं होती, फिर हम अपनी कन्वेंस करवा के फिर हम लोग यहाँ पर अपनी ड्यूटी के लिए पहुँच जाते हैं टाइम से।
आप भी वैक्सीनेशन के बरले को, जो लोग वैक्सीन नहीं लगाते उनको क्या पैगाम देंगे आप? मैं उन्हें यही कहूँगी कि वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि कोविड वैक्सीन लगवाने से हम अपने आप को, अपने मुल्क को और अपने अजीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं कोविड से। डॉक्टर अनिला कुरैशी साहबा मौजूद हैं, इनसे भी गुफ्तगू करते हैं। पूरी मैनेजमेंट ये संभालती हैं एक्सपो सेंटर की। डॉक्टर साहब, आपको भी ईद की खुशियाँ मुबारक हों, लेकिन तमाम कौम जो है वो ईद की खुशियाँ मना रही है, आप लोग यहाँ पर कोविड-19 की वैक्सीनेशन कर रहे हैं, कैसा महसूस करते हैं? थैंक यू सो मच। आप सबको ईद मुबारक। और मैं अपनी कौम के साथ ही ईद मना रही हूँ और मुझे बहुत फ़ख्र है कि हम लोग आज ईद के दिन भी अपने एक्सपो सेंटर में मौजूद हैं और मेरी सारी टीम यहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर पे मौजूद है। आवाम को ये मेरी अपील है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा घरों से निकलें और वैक्सीनेशन करवाएं। कोविड की बीमारी दोबारा पर निकाल रही है, फैल रही है। जब तक आवाम सीरियस नहीं होगी, हम इस बीमारी का ख़ात्मा नामुमकिन है। और वैक्सीन लगवाएं। और मेरा आप लोगों के प्रोग्राम की तवज्जो से सबको अपील है कि आवाम भी सीरियस हो तो हम इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर सकें। डॉक्टर साहब आप क्योंकि एक ख़ातून भी हैं, वैसे अमूमन ईद के दिनों में मेहंदी लगाना और तैयार होना और दीगर चीज़ें जो होती हैं, एक रस्मी जो चीज़ें होती हैं वो की जाती हैं, लेकिन आप यहाँ पर सर्व कर रहे हैं, कैसा महसूस करती हैं? उन ख़वातीन को क्या पैगाम देंगी? जी, मैं ज़ाहिर है मैं एक मदर भी हूँ। मेरी 9 साल की छोटी बेटी है, वो मेरा इंतज़ार करती है। जब मैं यहाँ से रात को जाती हूँ तो वो यही कहती है, और आज ईद के दिन वो मुझे मिस कर रही होगी। और मेरा यही पैगाम है तमाम ख़वातीन को कि देखें, हम लोग ईद के दिन आप लोगों की वजह से अपने घर बार छोड़ के यहाँ पे मौजूद हैं, ड्यूटी दे रहे हैं, पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं। तो आप लोग भी इस बीमारी के ख़िलाफ़ जो है ना जिहाद करें। और आप लोगों का जिहाद यही है कि अपने घरों से निकलें। जिन जिन लोगों ने वैक्सीनेशन अभी तक नहीं करवाई वो आके और अपने आप को वैक्सीन लगवाएं। और क्योंकि अभी ये हालात ये हैं कि हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, मरीज़ों को दाखिल करने की जगह नहीं है, और दोबारा कोविड फैल रहा है और डेल्टा वेरिएंट इंडिया से आ चुका है और हॉस्पिटल्स भर चुकी हैं। तो इस बीमारी को सीरियस लें। और जिस तरह से हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इस चीज़ को आप मद्देनज़र रखें कि हम लोग यहाँ पे क्यों मौजूद हैं। इसीलिए मौजूद हैं कि ये जो है ना, ये कोविड के ख़िलाफ़ एक जंग है। इस जंग का आप लोग भी हिस्सा बने, जिस तरह हम लोग अपने घर बार छोड़ के यहाँ पे मौजूद हैं और आप लोगों के लिए यहाँ पे हम सर्व कर रहे हैं। तो आप लोग भी सीरियस हों और वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं, तो कोविड से हम हमारे मुल्क को और इस दुनिया को जल्द से जल्द निजात दिलवाएं। जो लोग ख्याल नहीं करते SOPs का, उनको क्या कहेंगे? वो कहते हैं कि कोरोना तो मजाक है। देखिए, अभी तक जो है ना, मैं यही कहूँगी कि आप लोग SOPs का ख्याल रखें, नहीं तो गवर्नमेंट को यही करना पड़ेगा कि दोबारा जैसे लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, काफ़ी पार्क्स वगैरह चीज़ें दोबारा बंद हो रही हैं, तो फिर यही सख्ती की तरफ हम लोग चले जाएंगे। गवर्नमेंट को सख्ती की तरफ जाना पड़ेगा। तो सीरियस लेना ही हमारे हक़ में बेहतर है। SOPs का ख्याल रखें, मास्क का इस्तेमाल करें। बेशक आपको वैक्सीनेट हो गए हैं, लेकिन फिर भी हमें मास्क का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कौम के लिए पैगाम, जो हाउस वाइफ्स हैं उनके लिए पैगाम, वर्किंग वूमेन का? देखिए, कौम बच्चों को, अपने माओं को ये चाहिए कि अपने बच्चों को घरों में रखें और गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलें। बेशक ईद है, लेकिन फिर भी SOPs का ख्याल रखें। बेजा मिलना मिलाना कम से कम रखें और इस बीमारी को सीरियस लें। इससे बेहतर है कि अपने आप को बचाएं, अपने बुज़ुर्गों को, अपने बच्चों को इस बीमारी से बचाएं। चलें, डॉक्टर ज़हूर साहब, पूरी इस एक्सपो सेंटर की जो आज काविशें हैं और सर्व कर रहे हैं उनमें एक बड़ा नाम है। डॉक्टर साहब, आपको ईद की खुशियाँ मुबारक हों। हस्ब मामूल ऑन ड्यूटी और कोविड-19 के दिनों में एक्सपो सेंटर कैसा महसूस कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें खुशी है कि हम लोग एक कार खैर कौम की खिदमत के लिए यहाँ पर सर्विसेज दे रहे हैं, अपना एक छोटा सा हिस्सा डाल रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि कोविड की जो वबा है पाकिस्तान में, अब आहिस्ता आहिस्ता इसकी 4th वेव जो है सर उठा रही है और डेल्टा जो वेरिएंट आया है ये काफ़ी ख़तरनाक है। और इसके जो दूसरे जो पुराने जो इसके वैक्सीन इसके वायरस की जो स्पीशीज़ थी उससे ज़्यादा डेंजरस है। अब इसमें आप देखें कि अभी पिछले एक हफ़्ते के अंदर सिर्फ कराची का मैं ये कहूँगा कि पॉजिटिविटी रेट जो है ये 4 पॉइंट कुछ था पहले, और उससे बढ़ के अब तकरीबन 20 हो गया है। तो दिस मीन्स कि आउट ऑफ 100 जो है 20 केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं, और ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है कराची के लिए ख़ास तौर पे।
और इसी को मद्देनज़र रख के ओवरऑल पाकिस्तान में इस वक्त भी 5.5 के करीब पॉजिटिविटी रेशो है, लेकिन कराची में चूँकि अलार्मिंग सिचुएशन है, इस वक्त 20+ जो है इसका पॉजिटिविटी रेट आ गया है। तो इसमें सीएम साहब ने और चीफ मिनिस्टर हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहिबा ने ये डिसाइड किया था कि ईद के दिनों में भी हम लोग जो हैं यहाँ पे कोविड के वैक्सीनेशन की सर्विसेज को जारी रखेंगे और 24/7। जैसा कि आपको पता है जब से कोविड सेंटर हमारा स्टार्ट हुआ है हमने विदाउट ब्रेक एनी किसी भी छुट्टी के बगैर हमने 24/7 यहाँ पे वैक्सीनेशन कर रहे हैं और अप्रॉक्सीमेटली 20 to 25,000 पर डे हमारी वैक्सीनेशन यहाँ पर हो रही है। अभी ईद के मौके पे जैसे आपने देखा है कि हमारे जो बहनें हैं, नर्सिंग स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, ये हमारे सारे स्टाफ जो हैं रोस्टर पर 24 आवर्स हमारी ड्यूटी कर रहे हैं। और आज ईद का दिन है, जैसे कि आपको पता है कि सब लोग अपने घर छोड़ के और यहाँ पर अपनी ड्यूटी पर मौजूद हैं। और ये मेरे ख्याल में इसी एक बात की निशानदेही करते हैं कि डॉक्टर्स और गवर्नमेंट जो है इतनी संजीदा है और यही चीज़ हमारी पब्लिक को भी चाहिए कि वो आके ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे वैक्सीनेशन करवाएं, क्योंकि हमारे पास ये 2 ही ज़रिए हैं, या तो वैक्सीनेशन होगी और उसके साथ साथ फिर हमें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क। जब तक हम इसके ऊपर अमल नहीं करेंगे और जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारे पास हॉस्पिटल्स में जगह तकरीबन ख़त्म होती जा रही है, तो खुदा न खास्ता ये वबा कराची में और ज़्यादा फैल गई तो इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये सारे जितने भी हमारी पब्लिक है, अफराद, माएँ बहनें और भाई हैं, जो भी बेटे हैं, उनको ये चाहिए कि इसको सीरियसली लें और आके वैक्सीनेशन करवाएं, क्योंकि वैक्सीनेशन ही एक वाहिद ज़रिया है जिससे हम लोग कोरोना से अपने आप को बचाव कर सकते हैं। और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ जिन कंट्रीज़ ने इसको टोटली इरेडिकेट किया है उनके पास भी सिर्फ यही एक तरीका था कि जिसमें उन्होंने 100% वैक्सीनेशन करवाई है और ये वैक्सीनेशन की वजह से वहाँ पे इरेडिकेट हो सका है। और यही हमारे पास पाकिस्तान में भी ये है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बल्कि पूरी 100% पॉपुलेशन हमारी वैक्सीनेशन करवाए ताकि हम इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर सकें। आज आप घर से जब आ रहे थे तो बच्चों ने नहीं कहा कि आज ईद का दिन है? डेफिनेटली बच्चे तो ज़ाहिर कहते हैं और वाइफ भी नाराज़ थी कि आज ईद के दिन है, सबकी छुट्टियां हैं और हम लोग जो हैं यहाँ पर आ रहे हैं, तो ज़ाहिर है जो फ़र्ज़ है वो हमारा प्रायोरिटी है और डेफिनेटली इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग ड्यूटी पर मौजूद हैं। और माशाल्लाह हमारे जितना भी स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, हमारे स्काउट्स हैं, हमारे जो डीएमसी का स्टाफ है, स्वीपर्स वगैरह, ये सारे के सारे सुबह से हमारे पास मौजूद हैं। डॉक्टर्स हमारी लेडी डॉक्टर्स ये और हमारे आईटी का स्टाफ, ये सारे का सारा हमारे पास मतलब कोई भी शख्स ईद वाले दिन भी पाकिस्तान के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर में आ सकता है। रोस्टर के मुताबिक हमारे पास 24/7 आज ईद के दिन भी 24 घंटे सेंटर खुला हुआ है। अब पब्लिक से यही रिक्वेस्ट है कि किसी वक्त भी आएँ जब आपको सहूलत हो, लेकिन कोशिश ये करें कि वैक्सीनेशन जितनी जल्दी हो लगवा सकें। वैक्सीनेशन से क्या फ़ायदा है? वैक्सीनेशन से ये होता है कि हमारे जिस्म में उस बीमारी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं और जब एंटीबॉडीज़ बनती हैं तो हमारे पास क़ुव्वत मुदाफ़अत का एक कुदरती निज़ाम होता है, वो एंटीबॉडीज़ होती हैं। और ये जब एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं तो हम लोग हमारा जिस्म जो है प्रोटेक्ट होता है उस वायरस से। अगर खुदा न खास्ता कभी वो वायरस हमारे पर अटैक भी करता है तो हमारे पास चूँकि एंटीबॉडी डिफेंस मैकेनिज़्म मौजूद होता है, उसकी वजह से वो वायरस वहीं पे किल हो जाता है और हम लोग मुतासिर होने से बच जाते हैं। ये एक मेन वैक्सीन का इफ़ेक्ट होता है जिसकी वजह से हम लोग वैक्सीन के ऊपर ज़ोर देते हैं। और ये इम्यूनिटी अभी तक की है कि हमें ये अंदाज़ा है कि ये काफ़ी अरसे तक लास्ट करेगी। तो 2 डोजेज़ जो वैक्सीन, ज़्यादातर डोजेज़ हमारी 2 डोजेज़ हैं और इनके वैक्सीन लगवाना इंतहाई ज़रूरी है। इस वक्त हमारे पास हर तरह की वैक्सीन है, साइनोफॉर्म है, साइनोवैक है, एस्ट्राजेनेका है, इसके बाद मेडोर्ना है और इसके अलावा कैंसाइनो, ये सारी वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल हैं और ये हम लोग लगा रहे हैं और सफिशेंट अमाउंट में हमारे पास क्वांटिटी में अवेलेबल है। अच्छा डॉक्टर साहब, कुर्बानी भी है, कुर्बानी की ईद है यकीनन, तो वो कैसे शेड्यूल बनाया है? ऑफिस भी है, कुर्बानी भी करनी है? हमने रोस्टर बनाया है, डॉक्टर्स का अलग से बनाया है, तो कोशिश ये की है कि हमने किसी तरह से मैनेज कर सकें। थोड़ा सा जैसे हमारी 3 शिफ्टें होती हैं तो तीनों शिफ्टों में मैंने थोड़ा सा उसको और ब्रेक करके और ताकि कम से कम उनको ज़्यादा घर में भी टाइम दें और यहाँ पर भी सर्विसेज दें। और मैंने इंश्योर ये किया कि हमारे पास 24 आवर्स डॉक्टर्स भी अवेलेबल हो, हमारा आईटी स्टाफ भी हो, नर्सिंग स्टाफ भी अवेलेबल हो, ताकि ये वैक्सीनेशन का प्रोसेस जो है एक लम्हे के लिए भी एक्सपो सेंटर में ना रुके। अच्छा दोस्तों, पीछे भी आपके साथ ही काम करने वाले लोग, उनका भी तारुफ करवा दें अगर आप। डॉक्टर साहब आप और ये हमारे पुलिस के जवान हैं और ये हमारे स्काउट्स हैं जो यकीनन हमारे पास डे 1 से सर्विसेज दे रहे हैं। और ये माशाल्लाह काफ़ी, एक शोएब साहब हैं, उनकी सरबराही के अंदर ये पूरी टीम इनके स्काउट्स की अवेलेबल है। डिफरेंट हमारे पास आपकी इजाज़त हो तो उनसे भी गुफ्तगू करें। अस्सलाम वालेकुम। स्काउट्स, क्योंकि हम भी स्काउट्स रहे हैं, पेट्रोल लीडर रहे हैं, स्काउट्स का काम ही सर्व ह्यूमैनिटी का है।
वो जो 3 गालबन निशान होते हैं जिसको वो भी बता दीजिएगा, हम शायद भूल गए हैं वो 3 निशान, उनका क्या मकसद है। और यहाँ पर ईद के दिन भी आप सर्व कर रहे हैं, कैसा महसूस करते हैं? सर सबसे पहले तो मैं अपनी स्काउट की तरफ से और अपनी कंट्रोल कमेटी बूथराब की जो उसकी तरफ से सबको ईद मुबारक कहना चाहूँगा, पूरे मुल्क को। सेकेंडली सर, स्काउट का बेसिक जो आपने वो खुद ही बता दिया कि हमारा काम यही होता है कि अपनी कौम की खिदमत करें। तो हमारे लिए यही होता है कि कोई भी त्यौहार है, कुछ है, हमारे लिए भी मुश्किल होती है अपने घर से निकलना, जो है ज़ाहिर सी बात है, पूरी फैमिली सब मिलने वाले आए हुए होते हैं, सारी चीज़ें। लेकिन हमारा बेसिक काम ये होता है स्काउट में, चाहे वो कोई भी तकरीब हो, कुछ भी, हम सबसे पहले कोशिश करते हैं अपने मुल्क के लोगों को उनकी खिदमत करें, सारी चीज़ें उनकी। इस वैक्सीन सेंटर में भी डे 1 से हमारा यही काम है कि ऑन एंड ऑफ सबका साथ अप डाउन आते हैं, लेकिन यह है कि इंशाल्लाह हर बंदा कोशिश करता है कि वो जो है कौम की खिदमत करने के लिए चाहे हफ्ते में थोड़ा सा टाइम निकाले, लेकिन निकाल के ज़रूर आते हैं हम लोग। माशाल्लाह, आप मैसम नाम है आपका, मैसम रज़ा, इतने बेजेस लगे हुए हैं, ये भी हमें बता दें कि क्या क्या चीज़ें हैं? सर स्काउट में बेसिक ट्रेनिंग्स होती हैं हर स्टेप की। जैसे सबसे पहले शाहीन होता है जो 3 साल से जो है वो 12 साल तक का होता है, उनकी अपनी ट्रेनिंग्स होती हैं। उसके बाद स्काउट्स आप उसमें आ जाते हैं, स्काउट्स 18 साल तक की होती है, 12 से 18 साल तक की, उसकी अपनी अलग ट्रेनिंग्स होती हैं। उसके अलावा रोअर्स आ जाते हैं जो अबव 80 ईयर्स होते हैं, उनकी अपनी ट्रेनिंग्स होती हैं, सारी अपनी ट्रेनिंग्स करते हैं। उसके बाद जो है ये मेडल्स वगैरह आपको परफॉर्मेंस के ऊपर सारी चीज़ें मिलती हैं सर। अच्छा, कौम के लिए क्या पैगाम देंगे आप? कौम के लिए सिर्फ ये पैगाम है सर कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपने मुल्क से जो है वो कोविड को ख़त्म कर दें। जो लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे किसी भी वजह से, उनसे भी यही पैगाम है कि भाई आप लोग वैक्सीन लगवाएं, ये आप लोगों के लिए अच्छा है, आप अपने प्यारों को इससे सेव करेंगे, ख़ुद को सेव करेंगे और इस मुल्क को भी। चलें, ये यहाँ पर पुलिस ऑफिशियल्स भी कुछ मौजूद हैं, इनसे भी गुफ्तगू करते हैं। ईद के दिन आप ड्यूटी दे रहे हैं, कैसा महसूस कर? माशाल्लाह बहुत अच्छा महसूस है। हम ईद के दिन हम ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं एक्सपो सेंटर पे। ये हमारी ड्यूटी एम ड्यूटी है, यहाँ देनी पड़ती है एक्सपो सेंटर पे। डेली हम 2 जवान लगते हैं, ठीक है, एक्सपो सेंटर पे डेली हमारी ड्यूटी होती है यहाँ पे। अच्छा, वैसे क्या पैगाम देंगे? आप भी यंगस्टर हैं, घर में ईद होती है, ईद के मौके पर आप बाहर हैं। जी जी, मतलब ईद के मौके बिल्कुल बाहर है, लेकिन ड्यूटी है, ये लाजमी ड्यूटी है, ईद की अहम ड्यूटी है। प्यारों को मिस करते हैं आपने? जी जी, ये ड्यूटी हम सब अंजाम दे रहे हैं। आप बताइएगा, फैमिली जब आप यहाँ ड्यूटी के लिए आ रहे हैं तो फैमिली कह नहीं रही थी कि आज तो ईद के दिन है? कहती है मगर नौकरी होती है, अगर नौकरी करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी रहेंगे। कौम के लिए क्या पैगाम देंगे? बिल्कुल अच्छा पैगाम है, ईद है तो सब मनाएंगे तो हम भी ईद मनाएंगे। चलें, ये पुलिस के जवान भी मौजूद हैं, डॉक्टर ज़हूर साहबा, डॉक्टर अनीला साहबा, इन आखिर में इनसे भी गुफ्तगू कर लेते हैं। और जी यहाँ मुख्तलिफ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। ये IT वाले हैं, IT वाले, क्योंकि डॉक्टर साहबा खुसूसी तौर पर इनको भी शिरकत करवा रही है। ईद के दिन भी आप लोग जॉब कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं, कैसा महसूस करते हैं आप? बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि क्या नाम है इसका, सब अपने अपने घरों में ईद मना रहे हैं, बट ये है कि हम लोग यहाँ पर बैठे हुए लोगों की वजह से कि हम उन्हें फैसिलेट करें हर चीज़ से, तो लड़कों की मजबूरी भी है, उस वजह से भी आ रहे हैं सारे। के लिए क्या पैगाम देंगे जो वैक्सीनेशन नहीं लगवाते? जो वैक्सीन नहीं लगा रहे उनको ये चाहिए कि आप आएँ, वैक्सीन लगाएं, आपकी हिफाजत सबसे पहले, ठीक है, आप आएँ वैक्सीन लगाएं, ताकि ये है कि जो वबा फैली हुई है इससे आप महफूज रहें। चले, डॉक्टर साहब क्या आखिर में पैगाम होगा कौम के लिए? देखें जी, अभी जैसे हमने पहले भी कहा था कि ये इसको कोरोना की वबा को सीरियसली लिया जाए, और जो भी ये सोचते हैं, ये कहते हैं कि कोरोना का एग्जिस्ट नहीं करता, हकीकत में ये है कि पूरी दुनिया जो है इसके बीमारी के लपेट में आई है और पेंडेमिक है ये, और इससे बचाव, इसको रियलिटी को सब लोग एक्सेप्ट करें, और उससे बचाव का जब डॉक्टर्स ने वैक्सीन वगैरह एक स्ट्रगल से तैयार करवाई है, तो यही वाहिद ज़रिया है जिससे हम लोग कोरोना की बीमारी से बच सकते हैं। चलें, डॉक्टर साहब आपका मुख्तसर पैगाम? मेरा कौम से यही मेरी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और वैक्सीनेट कराएँ अपने आप। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं। ईद के दिन भी जो है यहाँ पर हम मौजूद हैं, एक्सपो सेंटर में वैक्सीनेशन करवाई जा रही है, जोक दर जोक लोग भी आ रहे हैं और लोगों की आमद का सिलसिला जारी है, और यहाँ पर जो कौमी फरीज़ा है वो सरअंजाम दिया जा रहा है। कौम ईद मना रही है,
लेकिन यहाँ पर जो कौम के फ्रंट लाइन सिपाही हैं, वो डॉक्टर्स हैं, पुलिस है, स्काउट्स हैं, जर्नलिस्ट हैं और दीगर लोग आज भी ड्यूटी पर मौजूद हैं। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में ईद के मौके पर जो खिदमत कर रहे हैं कौम के, उनके साथ आज गुजार रहे हैं हम आज का दिन। तो ईद के मौके पर पेश खिदमत अब्दुल सत्तार ईदी की ईदी एम्बुलेंसेस जो हर ज़ख्मी को उठाने के लिए और ख़िदमत करने के लिए हमेशा तैयार हैं। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं, ईदी एम्बुलेंसेस से, उनके ड्राइवर से पूछते हैं कि वो किस कैसा महसूस करते हैं। आप दोनों को ईद मुबारक। आप ईद के मौके पर भी खिदमत कर रहे हैं, क्या खैर मुबारक, आपको भी हमारी तरफ से ईद मुबारक। कैसा महसूस करते हैं आप लोग जब ईद के दिन पर भी आप काम कर रहे हैं? जनाब हमारी ज़िम्मेदारी है, ये कौम की खिदमत हमारी ज़िम्मेदारी है और ईद की खुशियाँ हम भी मनाते हैं सबके साथ, लेकिन ये फरीज़ा जो है अहम है जो हम सर अंजाम देते हैं। तो ईद के दिनों में घर वाले नहीं कहते कि आज तो ईद हमारे साथ ही कर लें? जाहिर सी बात है, घर वाले हैं वो तो कहेंगे, लेकिन हमने ये फरीज़ा अहम है, ये ज़रूरी अंजाम देना है। अच्छा, आप कितने अरसे से ईदी फाउंडेशन के साथ हैं? मैं तो रिटायर्ड से फिर इनके साथ मुंसलिक हो गया, काफ़ी दिन हो गए। अच्छा, तो ईद भी यहाँ पर कर रहे हैं एम्बुलेंसेस में और दीगर? ये ईदी फाउंडेशन जो है एक्चुअली देखा जाए ना तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी NGO है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। ये इतनी बड़ी एम्बुलेंस है, 2000 तो इसके पास गाड़ियाँ हैं, ठीक है। तकरीबन मोर देन 10,000 वर्कर काम करते हैं, कराची से लेकर चतराल तक। तो कैसा महसूस करते हैं ईद के दिन भी आप? ईद के दिन जाहिर सी बात है कि कौमी फरीज़ा है, खिदमत है, एक वॉलंटियरी जो फ़राइज़ हैं उनको अंजाम देना चाहिए। मैं MA इकनॉमिक्स हूँ। अच्छा, कौम के लिए क्या पैगाम होगा आपका? कौम के लिए पैगाम यही है कि कौम हमारी कदर करती है माशाल्लाह से और अच्छा रिस्पॉन्स देती है जी। कौम हमेशा कदर करती है। अब्दुल सत्तार ईदी की खिदमत को भी कदर की निगाह से देखती है और उनको भी सलाम पेश करती है। तो ये कौमी फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं। ईदी की एम्बुलेंसेस हर वक्त तैयार हैं। ईद का मौका है और लोग अपनों में ईद मना रहे हैं, अपनों के साथ ईद मना रहे हैं, लेकिन ये लोग आज भी आपकी खिदमत के लिए पेश खिदमत हैं। जी, ये ईद के मौके पर मुख्तलिफ़ जो जवान हैं, ऑफिसर्स हैं जो कौम की खिदमत कर रहे हैं, उनके साथ प्रोग्राम कर रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं SP 15 अब्दुल्ला मेमन साहब। उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए टाइम निकाला। ईद का मौका है, लोग घरों में जा रहे हैं, फैमिलीज़ गेट टुगेदर हो रहे हैं, आप यहाँ पर मौजूद हैं, क्या वजूहत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। हमारा जो लॉ इन्फोर्समेंट जितने भी इदारे हैं उनकी यही कोशिश होती है कि आवाम एक क्राइम फ्री सोसाइटी में एक रहे और अपने बच्चों के साथ एंजॉय करे, और वही फरीज़ा हम भी सर अंजाम दे रहे हैं। पुलिस की एक कोशिश है 24 आवर्स कि आवाम को एक क्राइम फ्री सोसाइटी दें, और स्पेशली इस तरह के जो इवेंट आते हैं, ईद है या जो हमारे हिंदू ब्रदर्स हैं या क्रिश्चियन ब्रदर्स हैं, उनके जो इवेंट्स होते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि हर इस तरह के इवेंट हो तो उनको हम क्राइम फ्री सोसाइटी इंश्योर करें ताकि वो अपने बच्चों के साथ इस तरह का इवेंट एंजॉय कर सकें। और यहाँ तक कि मैं 15 को देख रहा हूँ, 15 का काम है इमरजेंसी रिस्पांस करना। हमारे पास कराची में तकरीबन 120 पुलिस मोबाइल्स हैं जो राउंड द क्लॉक जो है ना इमरजेंसी रिस्पांस को देख रही हैं। हमारे पास हर किस्म की कॉल आती है, लड़ाई झगड़े से रिलेटेड भी होती है, कोई फैमिली इश्यूज़ भी होते हैं, क्राइम से रिलेटेड भी होती है। जिस तरह की भी कॉल होती है हम उस पर रेस्पॉन्स करते हैं। इस रेस्पॉन्स का मकसद सिर्फ ये होता है कि आवाम को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी इंश्योर करवाया जा सके और क्रिमिनल्स को ये मैसेज दिया जा सके कि अगर आप लोग क्राइम करोगे तो कानून के हाथों से नहीं बच पाओगे। और हम इंश्योर करते हैं कि हम लोग आवाम को इस तरह का फ्री माहौल दें, क्राइम फ्री सोसाइटी इंश्योर कर सकें जिसमें वो अपनी लाइफ बेसिक राइट्स एंजॉय कर सकें। अच्छा, एक और चीज़ भी, माजी में तो ऐसा होता था कि ये जो कुर्बानी की खालों पर भी बड़े झगड़े होते थे। अब अमन अमान की सूरत हाल बेहतर है। इस किस्म की कोई सूरत हाल अब पैदा होती है? मेरा ख्याल है अब तो केसेस रिपोर्ट नहीं होते, लेकिन अगर होती है तो उनका क्या तरीक़ेकार होता है आपके यहाँ? उसमें एक तो ये बताता चलूँ कि उसमें प्रॉपर गवर्नमेंट की तरफ से एक परमिशन होती है कि किस इदारे को
किस इदारे को कलेक्ट करनी है, किसने नहीं करनी। और अमूमन कभी कभार ये भी वाकई माजी में होता रहा है कि खालों पे लड़ाई झगड़ा भी होता रहा है और जोई ज़बरदस्ती होती रही है। उसमें अगर इस तरह की कॉल आती थी उस पर फ़ौरन एक्शन करते थे, जो कंसर्न डिपार्टमेंट होता था उनको भी इतला देते थे, उन पर जो कानूनी कार्रवाई होती थी वो भी करते थे। तो इस मरतबा भी इसी तरह ही है, जो कानूनन जो इदारे गवर्नमेंट की तरफ से अलाउड हैं उनको अलाउ है जो भी जो जानवरों की जो खाले वगैरह जो हैं वो कलेक्ट करने के लिए। और इसी दौरान अगर कोई ऐसी हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है, जैसे मैंने आपको बताया ना, हम 24 आवर्स रेडी होते हैं कि इस तरह की कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन आप इस पर रेस्पॉन्स करते हैं, और अगर कोई इस तरह कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी इंश्योर करते हैं। फैमिली ने नहीं कहा कि आज ईद का दिन है, कहाँ जा रहे हैं? फैमिली तो बिल्कुल कहती है, मगर ये है कि हमारे लिए जो आप सब फैमिली हो, तो अगर हम अपनी फैमिली को साइड में रखते हैं, आपकी फैमिली अगर खुशियाँ एंजॉय करते हैं, हम ये समझते हैं कि हम अपनी फैमिली के साथ ईद एंजॉय कर रहे हैं। क्या पैगाम होगा कौम के नाम, जवानों के नाम? बस ये कि मेरे हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के जवान, न सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट, सारे जितने भी इदारे हैं वो 24 आवर्स काम कर रहे हैं इस मिशन के साथ कि एक आवाम को एक फ्री क्राइम फ्री सोसाइटी इंश्योर कर सके। तो यकीनन ये एक बड़ा एक दिन होता है जिसमें हर कोई कोशिश करता है कि अपने बच्चों के साथ जाकर ईद करें, अपने दोस्तों के साथ ईद करें, मगर हमारी ईदें आप लोगों के लिए हैं। और मैं अपने जवानों को यही कहता हूं कि आपस में मिलजुल कर जो भी ईद विशेष हैं वो अपने साथ एंजॉय करें, और साथों साथ इस मुल्क की जो आवाम है, ये मुल्क है, इसका तहफ़्फ़ुज़ करें। और आप सबको मैं ईद मुबारक कह सकता हूँ। जवानों की ईद कौम के नाम आप प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में देख रहे हैं कि जवान जितने भी कौम की खिदमत कर रहे हैं हम उनको खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। जी व्यूअर्स, हम प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में गुफ्तगू कर रहे हैं कि एक जानिब कौम जो है वो ईद मना रही है, दूसरी जानिब उसी वक्त इस कौम की खिदमत के लिए जवान हर वक्त तैयार हैं। डॉक्टर्स से गुफ्तगू की और मुख्तलिफ़ जो फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनसे गुफ्तगू की, और इसके साथ साथ इस वक्त मैं मौजूद हूँ SSU के जवानों के साथ, जो SSU की जानिब से एक स्पेशल जो है वो यूनिट बनाया गया है फ्लड रेन के हवाले से। अगर किसी भी बारिश की सूरत में या किसी रेस्क्यू की ज़रूरत पड़ती है तो ये SSU के जवान जो है वो हर वक्त तैयार होंगे। ईद का मौका है और ईद के मौके पर भी ये जो है वो कौम की खिदमत के लिए हर वक्त तैयार है। आप सबको ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करते हैं और कौम की तरफ से सलाम पेश करते हैं कि ईद के दिन भी आप ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं? जी, जिस तरह ये मुल्क भी हमारा घर है, वो हमारा घर है, जो ईद वहाँ मनाए यहाँ मनाए हमारे लिए दोनों एक ही बात है। तो ये भी हमारे लिए एक बाइज़्ज़त जो ना फ़ख्र महसूस करते हैं हम कि हम अपने यूनिट के लिए काम कर रहे हैं, लोगों की जो ना मदद करें। खल के खुदा से ही, खिदमत खल्क से ही जो ना खुदा मिलता है। माशाल्लाह, खिदमत खल्क से ही खुदा मिलता है। घर वालों से गुफ्तगू हुई है, वो क्या कह रहे हैं कि ईद के दिन आप कहाँ चले गए? बिल्कुल सर, गुफ्तगू हुई है, मगर यही है कि अब उनको भी ज़ाहिर बात है जैसे पिछले साल सैलाब आया था तो वही सीज़न है, वही मानसून है, तो सर बस ये भी एक इज़्ज़त वाली बात है सर। अच्छा, ये कैसा महसूस करते हैं? फैमिली है, शादी है आपकी? नहीं, शादी तो नहीं हुई, लेकिन ये भी हमारा फ़र्ज़ है, जो ड्यूटी जो है ना हमारा फ़र्ज़ है, हम फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं। अच्छा, वैसे माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, उनसे गुफ्तगू हुई है ईद के दिन आप ड्यूटी कर रहे हैं? जी बिल्कुल, बात होती रहती है। वो कहते हैं कि लेकिन ड्यूटी भी हमारी जो है ना, हम पहले सबसे पहले ड्यूटी है। क्या क्या जिम्मेदारी है इस यूनिट की? इस यूनिट की बहुत सारे जिम्मेदारी हैं, और जो अभी तो ये जो टीम रेस्क्यू टीम बना है, जो मानसून मौसम की वजह से जो रेस्क्यू करते हैं, अगर सैलाब वगैरह आता है ज़्यादा बारिश की वजह से, तो इस चीज़ को हमें हैंडल करना पड़ता है। कैसे हैंडल करेंगे आप? हमारे पास इमरजेंसी गाड़ियाँ हैं, और उसके बाद लाइफ जैकेट्स हैं, बोट्स हैं, और उनके अलावा जो लाइफ पोल्स, लाइफ लाइन्स, जो बहुत सारी चीज़ हमारे पास इक्विपमेंट्स मौजूद हैं, उन सब के ज़रिए हम उसको हैंडल करेंगे। अच्छा, ये आप भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो ये ट्रेनिंग कहाँ से हासिल की है आप लोग? ये ट्रेनिंग हम लोगों ने पाकिस्तान नेवी SSG से हमने ये ट्रेनिंग हासिल की है, और अल्हम्दुलिल्लाह से ये तमाम जितना स्टाफ आपके सामने खड़ा है ये तमाम ट्रेंड स्टाफ है। वहाँ से स्विमिंग के हवाले से भी, रेस्क्यू के हवाले से तमाम हमने ट्रेनिंग की है। इक्विपमेंट है हमारे पास, गाड़ियाँ हैं, ये किस तरीके से हमने रेस्क्यू की है, तमाम ट्रेनिंग ली है हमने। अच्छा, तो आज ईद का दिन है, घर में और कौन कौन होते हैं वैसे? घर में वालिदैन हैं, बच्चे हैं, वाइफ है, फैमिली है पूरी है। बिल्कुल मिस करते हैं, लेकिन ये है कि ये फ़र्ज़ है ना अपने मुल्क के लिए, अपने इदारे के लिए, अपनी कौम के लिए हमने निकलना है। हमने यही सोच के ये इस फोर्स को ज्वाइन किया है, तो मकसद एक होना चाहिए, हर चीज़ का एक एम होता है, तो अल्लाह ताला उस कबूल करे। चले, आप भी कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर मैं हैदराबाद से। तो फैमिली से कोई गुफ्तगू हुई है ईद के दिन आप यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं? जी बिल्कुल हुई है सर उनसे।
तो क्या कहते हैं वो कि ईद हमारे साथ मनाएं या ईद कौम के साथ मनाएं? बस यही कहा है कि ईद अपने जहाँ आप हैं माशाल्लाह, हम भी एक फैमिली हैं सारी, और जितने ये हमारे पाकिस्तान के लोग हैं, कराची की जितनी आवाम है, सब हमारी फैमिली है, हम उनके साथ ही ईद मनाएं, अपनी फैमिली के साथ मनाएं, एक ही बात है। तो मतलब ये जो स्पेशल रेन यूनिट है, ये जो रेन फ्लडिंग यूनिट है, उसको कैसे आप लीड करेंगे, क्या होता है? सर ये स्पेशली ये है कि ये बारिशों का सैलाब विलाब का कोई सिलसिला होता है या जो इमरजेंसी पड़ जाती है, तो उसके लिए हमारी टीम है जिसके लिए हम इसको लेके हैंडल करते हैं तमाम चीज़ों को। चले, आपका कहाँ से ताल्लुक़ है? डिस्ट्रिक्ट दादू से। अच्छा, दादू से। अब यहाँ पर हैं आप, फैमिली में नहीं गए, तो कैसा महसूस करते हैं? फैमिली से बात हुई है ईद के दिनों में? लाजमी बात है, मिस तो करते हैं, लेकिन ये भी फ़र्ज़ है, सबसे पहले ड्यूटी है, उसके बाद फैमिली है। तो अब जब हमने स्पेशली ये कोर्स कर लिया है, अभी बारिशों का मौसम भी चल रहा है, तो यहाँ पे हमारी ज़्यादा ज़रूरत है। माशाल्लाह। विक्टर, योर नेम इज़ विक्टर? यस। तो आप लीड कर रहे हैं इन दोस्तों जी, इन सबको मैं लीड कर रहा हूँ, और ये रेन इमरजेंसी के लिए DI साहब की हिदायत पर, कमांडर साहब SSU की हिदायत पर हम बिल्कुल ईद के तीनों दिन इमरजेंसी और भी फ्लड वगैरह के लिए ये सब इंतज़ाम किए हैं, और खुशदिली से सब हम ये कर रहे हैं। अच्छा, तो वैसे आम हालात में विक्टर मुख्तलिफ ईस्टर आते हैं और मुख्तलिफ मौके आते हैं, ईद आती है, रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं, आप लोग यहाँ मौजूद होते हैं, कैसा महसूस करते हैं इन तमाम तसव्वुरात? जी, एक खिदमत है, और ये जज्बे के साथ हम जब नौकरी में शमूलियत की थी, तो इसी जज्बे के साथ के बगैर रगो नस्ल मज़हब हम पाकिस्तानी हैं, और बिल्कुल सबकी मदद। क्या होती है मतलब ईद में? घर पे तो मुख्तलिफ डिशेस बनती हैं और मुख्तलिफ और मौके होते हैं, यहाँ पर ईद के मौके पर किस तरीके से आप सेलिब्रेट करते हैं? सर सबसे पहले तो मिठाई होता है, भले वो बकरी ईद हो या मीठी ईद हो, तो वो उसके लिए इंतज़ाम करते हैं, और क्योंकि हमारा वक्त ड्यूटी पे ही गुजरता है, तो इसलिए कुर्बानी का गोश्त भी मिल ही जाता है। रोड पे हूँ, किसी की मदद कर रहे हूँ, या ड्यूटी पे हूँ, या इवन हेडक्वार्टर में भी हो, तो हमें मिल जाता है सर कुर्बानी का गोश्त है। अच्छा, कुछ पकाते हैं आप लोग खुद भी? जी बिल्कुल, दोस्त सब मिल के यहाँ अपने लिए वो स्पेशल करते हैं, बारबेक्यू का इंतज़ाम होता है। चले हम जब भी हमारा मूड हुआ तो आपके पास आ जाएंगे। ये पीछे भी लाइन है, और अमूमन पीछे के लोग नज़रअंदाज होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ नहीं होंगे। तो कैसा महसूस कर रहे हैं ईद के दिन? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हम इसीलिए अपॉइंट हुए हैं मुल्क कौम की खिदमत के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें अच्छा भी लगता है। ईद के फेस्टिवल हैं, तो यहाँ जब बाहर होते हैं, ड्यूटीज़ पर होते हैं, लोगों को देखते हैं, लोगों की खुशी देखते हैं, तो हमें भी उस चीज़ में खुशी मिलती है कि चलें, घर में नहीं है तो यहाँ चलें। आप भी यहाँ पर मौजूद हैं। 32 kg और मोर क्या है ये एडल्ट पर्सन, क्या मतलब है इसका? जी, ये तकरीबन जो है ना, ये अगर कोई बंदा इसको पहन रहा है, ठीक है, तो उसके बावजूद भी वो 32 kg जो है ना उठा सकता है इस जैकेट में। इस जैकेट में? जी ये हाँ। क्या? अच्छा, इसमें फोम लगा हुआ है? जी, फोम लगा हुआ है। ये स्पेशली जो है ना, ये तैरने के हिसाब से बनाया हुआ है, तो इस पर जो है ना आप 90 kg तक जो है ना इसको। और ये जो है वो वाटर प्रूफ जैकेट है? नहीं, वाटर प्रूफ नहीं है, ठीक है, और ये तो हमें डिपार्टमेंट की तरफ से मिले हुए हैं। जी, तो ये किट होती है पूरी आपकी रैन के दौरान आप काम करते हैं? जी, रैन के दौरान, लेकिन जब हम पानी के अंदर जाते हैं तो वो हमें शॉर्ट्स वगैरह पहनने पड़ते हैं। जी, क्योंकि अगर ये पहन के जाएंगे तो पानी जो है ना इसके अंदर ही भर जाएगा और हमारे लिए मसला हो जाएगा। अच्छा, चले। आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? अच्छा, तो ईद पे घर वालों से गुफ्तगू हुई है, क्या कहते हैं वो लोग? बस मिस करते हैं, लाजमी बात है, फैमिली के मेंबर हैं तो मिस करते हैं। चले। आप क्या पैगाम देंगे घर वालों को? घर वालों को यही पैगाम मैं देना चाहूँगा कि हमारी ईद आप लोगों के संग है और आवाम के संग है। बाकी आप लोग बिल्कुल परेशान हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं पंजाबी स्पीकिंग। पंजाबी स्पीकिंग है, पंजाबी में बोलें, बताएं घर वालों को। अच्छा, मैं इतने मतलब जॉब कर रहे हैं, फिर भी कोई गल नहीं, इंशाल्लाह आंदा अगली। चले, हाँ। आप ईद वालों घर वालों को क्या पैगाम देंगे? घर वालों को यही कहेंगे कि बस दुआएं करें हमारे लिए, और ये भी हम यहाँ पे जना कौम की खिदमत कर रहे हैं। चले, सिंधी स्पीकिंग? जी, सिंधी में बोलें घर वालों। जी, बस ध्यान में याद रखो असांखे, असां हिते रही जगह आवाम की खिदमत कयूं था। चले, ज़बरदस्त। आप क्या पैगाम देंगे? बस मेरा भी यही पैगाम है कि बस घर वाले खुश रहें
और अपने मुल्क के लिए अमन के लिए भी दुआ करें। और हम यहाँ पे खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? मेरा ताल्लुक़ लाड़काना से, डिस्ट्रिक्ट से। लाड़काना से, जी हाँ। तो ये मुख्तलिफ़ लोग हैं मुख्तलिफ़ एरियाज़ के, जो पूरे ये जवान SSU जवान हैं और किसी भी बरसात की सूरत में रेस्क्यू के लिए काम कर रहे हैं। ईद के दिन भी ये यहाँ पर ईद मनाने के वो मुख्तलिफ़ लोग अपने रिश्तेदारों के पास जा रहे हैं, लेकिन ये लोग कौम की खिदमत के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। प्रोग्राम का अख्ताम करेंगे एक नारे के साथ कि जहाँ पर भी रहें मुल्क और कौम की खिदमत करते रहें, और मुल्क और कौम हमारा सरमाया है, कौम की हिफाजत करना ही हमारी ज़िम्मेदारी है। हमारी जो तमाम तर कैमरा टीम है, अब्दुल्ला बदर, हसन अली और टेक्निकल टीम अमजद जावेद और मोहम्मद इरफान के साथ किसी अगले प्रोग्राम में आपका मेज़बान मोहम्मद नवाज़ डायरी हाज़िर होंगे। तब तक के लिए प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में दीजिए इजाज़त इस नारे के साथ, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।